हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। हम लोग 9th क्लास का सर्किल पढ़ रहे हैं और इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। इसमें कह रहा है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये फिगर भी आपको गिवन है। एक सर्किल है, सर्किल में दो कॉर्ड्स दी गई हैं ए बी और सी डी। ए बी और सी डी कॉर्ड जहां पर इंटरसेक्ट करती है, टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, ठीक है, टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, ठीक, वहां से एक पी क्यू इसका एक डायमीटर है। देखो ये लिया है विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक डायमीटर निकल रहा है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। और यहाँ पर ये इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। देखो लिखा है इक्वल एंगल्स, एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं। तो हमें क्या गिवन है देख लीजिए, हमें ये एंगल्स गिवन है, एंगल एल ई ओ और एम ई ओ। ये एल ई ओ और ये एम ई ओ, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, कॉर्ड्स आर इक्वल, कि ए बी और सी डी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसमें ये दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। तो इसका प्रूफ देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले लिखिए आप इसमें प्रूफ, और इसमें हम ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। ये ट्रायंगल देख लीजिए, क्या लिखोगे इसको आप, ओ ई एल लिख सकते हो या ओ एल ई लिख सकते हो, जो मर्जी आए लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा पहला ट्रायंगल ओ ई एल, इन ट्रायंगल ओ ई एल, एंड दूसरा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लिया हमने ओ ई एम, ट्रायंगल ओ ई एम। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपको इसमें गिवन क्या है, हमें देखिए ये वाला एंगल गिवन है। तो सबसे पहले हम इसी पार्ट को लिख ले रहे हैं, एंगल एल ई ओ इक्वल है एंगल एम ई ओ के। आप चाहो इनको 1 और 2 भी कंसीडर कर सकते हो लेट करके, ठीक है। मैंने एज इट इज ही लिख लिया कि ये एंगल के बराबर है और ये इसका रीजन है गिवन। दूसरा पार्ट देखिए इसमें क्या है, सेंटर से कॉर्ड पर ये परपेंडिकुलर डाली गई है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल भी दोनों 90 के हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हो एंगल, इसको लिख लीजिए ओ ई एल, ओ नहीं ओ एल ई, ये एंगल है ओ एल ई और ये है ओ एम ई, एंगल ओ एल ई और एंगल ओ एम ई, ईच 90 डिग्री। ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल इक्वल है। और देखिए इन दोनों ट्रायंगल के बीच की ये वाली साइड ओ ई, ये दोनों में कॉमन है। तो आप लिख लोगे ओ ई इक्वल टू ओ ई, ये साइड क्या है, कॉमन, इसका रीजन आ जाएगा कॉमन। अब देख लीजिए यहाँ पर आप किस प्रॉपर्टी से इनको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। देखो एंगल एंगल, ये एंगल एंगल साइड, यहाँ से देखोगे इस ट्रायंगल में तो एंगल एंगल और ये कॉमन साइड, ठीक है। एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो आप यहाँ पर लिखिए देयरफॉर ट्रायंगल ओ ई एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ई एम, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल या क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग पार्ट्स हैं, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड्स हो, वो सब इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ओ एल इक्वल होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इसमें है ओ एम, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ओ एल इक्वल होगा ओ एम के। और इसका रीजन क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो इसका लिख देंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो आपको पता है, एक थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि ये वाली कॉर्ड्स
ये दोनों कॉर्ड से, देखो ये साइड इक्वल है तो कॉर्ड्स पे ये परपेंडिकुलर जा रही है, तो कॉर्ड से इसकी डिस्टेंस, कॉर्ड से ये डिस्टेंस, और कॉर्ड से इस सेंटर की डिस्टेंस, इस कॉर्ड से इस सेंटर की डिस्टेंस, देखो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, अगर अगर सेंटर से कॉर्ड्स की डिस्टेंस बराबर होती है तो वो कॉर्ड्स भी बराबर होती है। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, तो इसका हम रीजन लिख देंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए इसको हम ऊपर करते हैं। कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर है तो वो कॉर्ड्स कैसी होती है, बराबर होती है, कॉर्ड्स आर इक्वल। ये लिखने के बाद आप लिख सकते हो कॉर्ड्स ए बी, कॉर्ड्स इक्वल होगी सी डी के। ए बी सी डी के, ए बी कॉर्ड सी डी कॉर्ड के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये सेंटर से बराबर की डिस्टेंस पर है, इसलिए ये इक्वल है। और ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि कॉर्ड्स जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो आपकी ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।